हरे कृष्णा। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु परम आराध्य गुरुजी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ कि मैंने उनसे जो कुछ भी सुना है मैं एज इट इज आप लोगों को सुना सकूं। उसके बाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। गॉड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आज हमारी 8th क्लास है। आज हम भक्ति की ABCD सीखेंगे। भक्ति की ABCD। तो इसे आप ध्यान से नोट कर लो। A मतलब क्या, B मतलब क्या, C मतलब क्या और D मतलब क्या। A मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब साधु संघ। A मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब साधु संघ। और B होता है भागवत श्रवण। भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़ना। B मतलब भागवतम पढ़ना। और C मतलब चैंटिंग। चैंटिंग मतलब हरि नाम करना, जो आप सब कर रहे हो हरि नाम। C मतलब चैंटिंग। और डी के दो मतलब हैं, दो डी है, तभी ये 5 हुआ। ABCD। डी मतलब धामवास और डीटी सेवा। डीटी सेवा मतलब विग्रह सेवा। विग्रह सेवा, धामवास, साधु संग, भागवत श्रवण और नाम जप, ये 5 भक्ति के मुख्य अंग हैं। इन 5 अंगों में से आज हम 2 अंग सुनेंगे। पहला A मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब साधु संग, और B मतलब भागवत श्रवण, मतलब भगवत गीता, भागवतम, ये सब ग्रंथ पढ़ना। तो हम A से शुरू करते हैं। हमने सारे शास्त्रों में सुना है, साधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसका मतलब सारे शास्त्र केवल हमें एक ही बात सिखा रहे हैं कि साधु संग करो भाई, साधु संग करो, साधु संग करो। और कितना करो? लव मात्र। अगर लव मात्र भी आप ठीक से साधु संग कर लोगे, लव होता है 1 सेकंड से भी कम हिस्सा, 1 सेकंड का भी और छोटा पार्ट। तो अगर आपने ठीक से साधु संग कर लिया, लव मात्र ही क्यों नहीं कर लिया, तो आपको सर्व सिद्धि हो जाएगी। यहाँ सर्व सिद्धि से क्या बता रहे हैं? सर्व सिद्धि है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। यही जीव की के लिए सर्व सिद्धि है। इसके अतिरिक्त और कोई सिद्धि जीव की मंगल नहीं कर सकती। यही जीव के लिए सर्व सिद्धि है। मतलब वो प्रेमा भक्ति में, ठाकुर जी के प्रेमा भक्ति में लगकर प्रेम पूर्वक सेवा करे तो उसकी सर्व सिद्धि हो सकती है। ये सारे शास्त्र कह रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये एक छोटी सी कथा सुनते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। हम ऐसे मूढ़ जीव हैं, भगवान के सामने इतनी लंबी लिस्ट रख देते हैं, पर असली में हमारा कल्याण क्या है, हमें क्या सीखना मांगना चाहिए, ये भी पता नहीं। तो ये भी हमें हमारे शास्त्र ही बता रहे हैं कृपा करके कि भगवान से कुछ मांगो तो क्या मांगो। एक बार एक राजा अपने मंत्री से बोला कि मैं जेल में जाना चाहता हूँ, अपनी जो उसकी राजा की जेल है, और उस जेल में मैं उन कैदियों से मिलना चाहता हूँ जिनका 1 हफ्ते में मृत्यु दंड निश्चित है, या 2 दिन में या 4 दिन में, जो मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से जाने वाले हैं, जिनका मृत्यु दंड निश्चित है, फांसी लगने वाली है जिन लोगों को। तो मंत्री लेके गया राजा को जेल में। तो वो लेके गया, कुछ वहां पे कुछ कैदी बैठे थे, एक ग्रुप बन के ग्रुप में बैठे थे। वहां जाके राजा को बताया गया कि ये जो कैदी हैं, ये 4 दिन में इनकी फांसी लगने वाली है, 4 दिन में ये मरने वाले हैं। तो राजा गए, बोले मैं इस देश का राजा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तो वो जो कैदी थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे खाना बहुत बेकार मिलता है, इतना खराब खाना खाया नहीं जाता, पशु भी ना खा सके, हमें इतना खराब खाना मिलता है, तो आप खाने की व्यवस्था ठीक कर दीजिए। तो राजा ने बोला, बिल्कुल। अपने मंत्री को आदेश दिया कि आज से इनके लिए 56 भोग बनाओ।
इनको भरपेट खिलाओ और जो मांगे वही दो, इनके लिए बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था करो। फिर राजा आगे चला, बोला ये जो लोग हैं इनकी 5 दिन में मृत्यु निश्चित है। उनसे बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, जो चाहे मांग लो, जो मांगोगे वो ही दे दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, अरे यहाँ पे इतने मच्छर हैं, पंखा भी चलता नहीं, इतनी गर्मी में हम इतने परेशान हैं, ठीक से नींद भी आती नहीं, थोड़ा सा तो सोने की व्यवस्था ठीक कर दो। तो राजा बोला ठीक है। राजा ने बोला इनके लिए बड़ा अच्छा सा मुलायम सा बिस्तर लगाया जाए, एसी लगा दिया जाए और इनको बहुत अच्छा सोने की व्यवस्था कर दी जाए। तो वो भी कर दी मंत्रियों ने। फिर आगे चले, फिर आगे जाके एक और ग्रुप मिला, वो 3 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो राजा ने को बताया गया कि ये 3 दिन में मरने वाले हैं। तो उन्होंने बोला, राजा ने सेम बात बोली कि तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले प्रॉमिस, पक्का जो मांगेंगे वही दे दोगे? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमें जेल से छुटकारा दिला दो, आप हमारी जो फांसी की सजा है ना वो माफ कर दो। तो राजा प्रॉमिस कर चुका था, राजा को वही देना पड़ा। बोले ठीक है, तुम्हें सजा से मुक्त कर दिया, तुम्हारी सजा माफ कर दी। तो वो बड़े खुशी खुशी बाहर चले गए जेल से। फिर एक कोने में एक व्यक्ति बैठा था, उसकी 1 हफ्ते में मृत्यु निश्चित थी। एक ही अकेला व्यक्ति था, वो अकेला चुपचाप बैठा। राजा उसके पास गया, बोला जो चाहिए मांग ले, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो वो व्यक्ति बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला ऐसा कैसे, तेरी इच्छा कैसे खत्म हो गई, तू कुछ तो मांग। तो बहुत बहुत बोलने पे वो व्यक्ति बोला, जिन्होंने भी तुमसे जो कुछ मांगा है वो सब मूर्ख हैं। बोले क्यों मूर्ख? बोले कोई 4 दिन में मरने वाला है, कोई 3 दिन में मरने वाला है, 4 दिन अच्छा खाना खा के क्या हो जाएगा, फिर तो मृत्यु निश्चित है। अच्छा सो के 3 दिन क्या हो जाएगा, मृत्यु तो निश्चित है, वो सब बेवकूफ है। तो राजा हैरान हुआ थोड़ा सा। राजा बोला पर वो तीसरे वाला ग्रुप तो इंटेलिजेंट था, उन्होंने तो अपनी सजा माफ करवा ली, वो चले गए बाहर। बोले नहीं, वो भी बेवकूफ थे। तो राजा और हैरान कि अच्छा मतलब इससे भी बड़ी चीज क्या है। तो बोला ये बाहर जाएगा जो, ये चोर ही कहलाएगा। इसके बेटे को कहा जाएगा वो देख चोर का बेटा आ रहा है, इसके पिता को कहा जाएगा वो देख चोर का पिता आ रहा है। और सब लोग कहेंगे राजा से भीख मांग के अपनी सजा माफ करवा के आया है, पर है तो चोर। बेइज्जती की जिंदगी जिएगा, इज्जत नहीं मिलेगी इसे बाहर। तो राजा फिर थोड़ा सा हैरान, बोला अच्छा फिर तू कुछ बता, तुझे क्या चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला, बहुत बोला राजा। फिर जाके बोला अच्छा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दो, आप मुझे अपना मंत्री बना लो। राजा ने बोला तथास्तु, क्योंकि बोल चुका था वो जो चाहे। राजा ने बोला ठीक है, जो चाहिए ले ले। तो इससे हमें समझो कि कितना समझदार वो व्यक्ति। एक मंत्री जब बन जाएगा तो क्या कोई उसे चोर कह सकेगा? मंत्री का कितना डर होता है, अरे राजा के मंत्री साहब आ रहे हैं, अब उसे मंत्री साहब बोलेंगे, कोई चोर बोल सकता नहीं। दूसरा, खाने-पीने, सोने की व्यवस्था जो उन्होंने 3-4 दिन के लिए की थी, इसने अपने पूरे जीवन के लिए कर ली। मंत्री के पास किस चीज़ की कमी होगी? मतलब उसने राजा के लोगों का साथ ही माँग लिया, तो वो व्यक्ति सबसे समझदार। तो इसी तरह हमें भी अगर हमारे सामने ठाकुर जी आ जाएँ किसी तरह और बोले बोलो बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तो हमें क्या बोलना है? ठाकुर जी अपने भक्तों का साथ दे दो। केवल और केवल हमें साधु संग माँगना है। अपने भक्तों का संग अगर हम माँग लेंगे, भगवान के भक्तों का संग अगर माँग लेंगे तो हमें कोई चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमने एक ही वरदान में सब कुछ माँग लिया समझो। तो साधु संग कितना इम्पोर्टेंट है और साधु संग से हम क्या-क्या पा सकते हैं, ये सब अब हम आगे की कथा में सुनेंगे। तो इस तरह से हमें भी आज से ये बात लिख लेनी चाहिए, रोज़ सुबह-शाम जब भी हम आरती करें, ठाकुर जी से केवल और केवल एक ही बात बोलनी है, हे ठाकुर जी, मुझे रसिक वैष्णवों का संग दे दो। ये बात लिख लो सब लोग। रसिक वैष्णवों का संग, रसिक मतलब क्यों? जो ब्रज के लोग होते हैं, वो ही रसिक होते हैं। उन्हें ही ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रेम होता है। ठाकुर जी के साथ वो ही रस का आस्वादन कर सकते हैं। कोई उनकी मैया बन के, कोई उनका भैया बन के, कोई उनका सखा बन के, कोई उनका गोपी बन के। जैसे रसास्वादन वृंदावन वासी कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं कर सकता। तो हमें भी ठाकुर जी किसी ऐसे रसिक वैष्णव जन का संग दिला दो, जिसके हृदय से हमारे अंदर भी कुछ आपके प्रति प्रेम भाव आ जाए। तो हमने आज सबसे पहले सीख लिया कि हमें ठाकुर जी से माँगना क्या है। फिर
एक जो है भागवत में, आप सब प्रहलाद महाराज जी को जानते होंगे। प्रहलाद महाराज जी ने, जब प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल से वापस आए तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि बेटा तूने जो गुरुकुल में सीखा है उसमें सबसे अच्छी शिक्षा तुझे क्या लगी वो बता। तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या श्लोक बोला, तत् साधु मन्य असुवर्य देहिनाम सदा समृद्धि नदिद्या मम सदगृहात हित्वात मम पात गृही अंधकूपम वनव गतो युधा। इसका मतलब कि यदि किसी घर में साधु नहीं आते, यदि किसी घर में साधु नहीं आते तो वो घर कैसा है, अंधे कुएं के जैसा। अंधा कुआं क्या होता है, सूखा हुआ कुआं। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उसका बाहर आना कुछ चांस है, क्योंकि कुएं से पानी पीने कोई भी आएगा उसे देख लेगा वो कुएं में गिरा हुआ है, वहां से उसे उठा सकता है। लेकिन कोई यदि अंधे कुएं यानी सूखे कुएं में गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन, क्योंकि कोई उसके आसपास जाएगा ही नहीं, वो किसी काम का ही नहीं कुआं, तो उसकी आवाज किसी तक पहुंचेगी नहीं और वो बचेगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति घर में रह के भक्ति ना करे, उसके घर में कोई साधु संत ना आए, तो वो घर समझो अंधे कुएं के समान है। ये प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता को समझाया। ये हम सबको भी समझना है कि हमें घर में रहते हुए भक्ति करनी है। अपने घर में साधु वैष्णवों को बुलाना है, निमंत्रण देके बुलाना है। किस लिए बुलाना है, उनसे हरि कथा श्रवण करने के लिए। वो हमें आकर हमारे घर में हरि कथा सुनाकर जाएंगे, जिससे हमारा चित्त जो इतना कठोर हो चुका है, जिसे अब ठाकुर जी के नाम से भी कुछ पिघलता नहीं, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम दिनों रात बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या सामने ठाकुर जी आते हैं, क्या सामने ठाकुर जी दिखते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा हृदय जो है कठोर पत्थर का हो चुका है, अनुभूति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, अनर्थ और अपराधों से, हमारे अब अनर्थ और अपराधों से हमें ये सब अनुभूति नहीं हो रही। वही यदि हम अपने बेटे को पुकारें तो कुछ यहाँ पर फील होता है कि हाँ हम अपने बेटे को पुकार रहे हैं, और वही जब हम ठाकुर जी को पुकारते हैं तो नहीं होता। ये सब हमारे अपराध अनर्थ कैसे कटेंगे, हरि कथा सुनते सुनते। जब हम साधुओं से हरि कथा सुनेंगे ना, तो वो ज्ञान रूपी तलवार से हमारी हृदय ग्रंथि, हमारी हृदय में जो गांठें पड़ चुकी हैं उनको काटेंगे, तो हमारा हृदय भी ठाकुर जी की कुछ अनुभूति कर सकेगा। और इसके इसी संदर्भ में एक और छोटी सी कथा सुनिए कि कैसे हम अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, चलते चलते उसके पीछे शेर पड़ गया, और वो अपने आप को बचाने के लिए भागता जा रहा था, तो एक अंधा कुआं, वही सूखा हुआ कुएं के ऊपर घास पेड़ पौधे उग गए थे, उसे दिखाई नहीं दिया ये कुआं है, उसमें ही किसी तरह से वो गिर गया, और अपने आप को बचाने के लिए दो ऊपर से टहनी आ रही थी, उन दोनों टहनियों को उसने पकड़ लिया। तो अब वो दो टहनियों से उस सूखे हुए कुएं में लटका हुआ है। उसने नीचे देखा, नीचे जहरीले सांप, ऊपर शेर। अगर वो ऊपर जाएगा तो उसे शेर खा जाएंगे, और नीचे कूदेगा तो सांप खा जाएंगे। और इतने पे भी दो चूहे आए, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, और वो उस टहनी को, जो दो टहनियां वो पकड़ के लटका हुआ है, धीरे 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 काटने लगे। देखो उसकी कितनी भयानक स्थिति, कि एक ना एक दिन वो चूहे उस टहनी को काट देंगे, तो वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा सांप खा जाएंगे, ऊपर आएगा भूखा शेर मुंह खोल के बैठा है, शेर खा जाएगा। इतनी भयानक स्थिति में भी उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था, और मधुमक्खी के छत्ते में से रस टपकने लगा, मधु टपकने लगा। जैसे ही उसने देखा मधु टपक रहा है, उसने थोड़ा सा मुंह आगे ऐसे करा और उस मधु को चाटने लगा, और उस मधु के स्वाद में, उस शहद के स्वाद में वो इतना गुम हो गया, इतना गुम हो गया कि भूल गया कि मेरी मृत्यु मेरे सर पे खड़ी है। अपनी मृत्यु को भूल के उस शहद का आस्वादन करने लगा। ये हमारी स्थिति है, किसी और की स्थिति नहीं।
वो जो शेर है वो हमारे कर्माज हैं, और जो सांप है वो हमारे आने वाले कर्माज हैं, और जो टहनियां हैं वो हमारे पाप और पुण्य हैं। पाप और पुण्य के को लेके ही हम इस जीवन में आते हैं। और वो जो दो चूहे हैं जो काट रहे हैं वो दिन और रात है। दिन और रात इसी तरह से हमारी आयु को काटते जा रहे हैं। और वो जो शहद है, ऐसी मृत्यु सामने सिर पे आने के बाद भी हम भूल रहे हैं अपनी मृत्यु को। वो शहद क्या है? वो हमारा संसार का सुख है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे ही तोतली भाषा में हमें मम्मी मम्मी बोल देते हैं या पापा पापा बोल देते हैं, सब खत्म। कुछ परेशानी याद आती नहीं कि मृत्यु सिर पे खड़ी है, हरि भजन कर ले, मतलब नहीं। अरे मृत्यु किसकी आएगी? ये बच्चे की जिम्मेवारी है, इसे पालूंगा पढ़ाऊंगा और इसे शादी करूंगा और इसके पोते पोती देखूंगा, और फिर पोते पोतियों की भी शादी मैं ही करूंगा। इतनी लंबी प्लानिंग हम वो शहद देख के शुरू कर देते हैं। और अपनी प्लानिंग जो हमें अपनी करनी चाहिए अपने लिए, कि आज नहीं तो कल मरने वाला है, हरि का भजन कर ले, वो याद नहीं। एक और इसमें भागवत जी में ही परीक्षित जी ने दो प्रश्न पूछे। आप सब जानते हो परीक्षित जी कौन? जिनको श्राप लगा था कि 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं। जब उनके पास सारे ऋषि मुनि आए उनके उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पूछा दो प्रश्न। कौन से? एक प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति कल या परसों ही मरने वाला है, नहीं कल या परसों नहीं, अभी, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु एकदम आ ही गई है, अभी मरने वाला है, तो वो क्या करे? और पहला प्रश्न ये, अभी मरने वाला है तो क्या करे? और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कल परसों या फिर बरसों, निश्चित नहीं है पर मृत्यु आएगी जरूर, जिसकी मृत्यु आने वाली है, वो क्या करे? तो ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया, जिसकी मृत्यु बिल्कुल आ गई है, अभी मरने वाला है, वो केवल और केवल भगवान का नाम ले दे। हे गोविंद राखो लाज, अब तो जीवन हारी। मतलब हाथ खड़े करके कह दे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, एक सिर्फ राम ही बोल दे, उसका उद्धार हो जाएगा। और जिसकी मृत्यु आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आने वाली है, वो बैठ के हरि कथा सुने, भगवान की कथा सुने, तो उसका उद्धार होगा। ये परीक्षित जी को उनकी मृत्यु के समय ऋषि मुनियों ने उपाय बताया। और गोपियां भी गोपी गीत में यही कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने भी क्या बताया कि आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। और तप्त हुए जीवन जिनका, हमारे जैसे बद्ध जीव जिनका संसार की अग्नि से जीवन तप्त हुआ हुआ है, उनको शांति प्रदान करने वाली है। और इस कथा का जो दान करते हैं, असली में वो ही दानी है, वो ही सम्माननीय है, वो ही व्यक्ति। यानी कथा का दान कौन करेंगे? भगवान की हरि कथा का दान कौन करेंगे? साधु करेंगे। वो साधु जो आपकी हरि कथा सुनाते हैं हमें, वो साधु ही असली में महान व्यक्ति है। भूरिदा जना, वो ही सम्मान के योग्य व्यक्ति है। फिर अब हमें इतना तो समझ आ गया कि कथा सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। लेकिन किससे सुननी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्यों ऐसा ध्यान रखना चाहिए? आप कह सकते हो भगवान की कथा तो भगवान की कथा है, किसी से भी सुनो, कोई दोष नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे दूध है, दूध पुष्टिदायक है, दूध पीने पीने से लाभ ही होगा, दूध में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसी दूध को यदि सांप मुंह मार जाए, तो आप वो दूध अगर पियोगे तो प्राण खत्म, आपके प्राण जा सकते हैं, मतलब आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। सांप का केवल मुंह मारा हुआ दूध पीने से जहर आ जाएगा ना उसमें। तो कमी किसमें है? दूध में नहीं, कमी है सांप की वजह से, कि सांप ने उस दूध में मुंह मार दिया तो वो दूध अब पीने योग्य नहीं। तो इसी तरह हरि कथा में कोई कमी नहीं है, हरि कथा में कोई दोष नहीं है।
लेकिन हरि कथा आप सुन किसके मुख से रहे हो, उसके दोष आ जाएंगे। यदि आप असाधु के मुख से हरि कथा सुनोगे तो उसके चित्त वृत्ति, उसके अंदर जो लालच की प्रवृत्ति, काम क्रोध, जो उसके अंदर बुरी वृत्तियां हैं, वो सब आपके अंदर भी आ जाएंगी, आपके अंदर भी अवश्य आएंगी। इसलिए हरि कथा किससे सुन रहे हो, ये बहुत ध्यान से पहले जज करना पड़ेगा उसको, कि जो मुझे सुना रहा है वो स्वयं ये आचरण कर रहा है कि नहीं। यदि सिर्फ वो बोलने के लिए बोल रहा है, बस आपको कहे जा रहा है हाँ हरि नाम करो, आप ये भागवत श्रवण करो, आप ये सुबह उठ के मंगला आरती करो, आप ये करो, आप ये करो, और खुद कुछ नहीं कर रहा, तो उसके कहने से कुछ होगा नहीं, आपका हृदय परिवर्तन होगा नहीं। हृदय परिवर्तन, हमारे गुरुजी एक और छोटा सा उदाहरण बताते थे। आपको कोई व्यक्ति बताए कि रसगुल्ला कैसा होता है। एक व्यक्ति ने सिर्फ पढ़ा है किताब में कि सफेद रंग का रसगुल्ला होता है, मीठा होता है और ठंडा होता है। वो आपको बताएगा हाँ सफेद सफेद रंग की गोल बॉल जैसी होती है और ठंडा होता है, मीठा होता है। और एक व्यक्ति जिसने रसगुल्ला खा रखा हो, वो आपको बताए अरे कितना सॉफ्ट होता है, कितना स्पॉन्जी होता है, और उसका आफ्टर टेस्ट कैसा होता है, और उसमें कितनी मिठास होती है। जो अनुभूति संपन्न व्यक्ति आपको बताएगा, तो आपके हृदय में भी लालसा आ जाएगी, मैं भी रसगुल्ला खाऊं। और जिस व्यक्ति ने स्वयं नहीं खा रखा होगा, वो आपको लाखों बार बोलता रहे भाई रसगुल्ला एक ऐसी चीज होती है, रसगुल्ला एक ऐसी चीज होती है, आप कहोगे हाँ कभी मिलेगा तो देख लूंगा मैं भी। एकदम से ऐसा नहीं आएगा कि आज ही जाऊं और अभी खाऊं, ये लालसा नहीं आ सकती। तो इसलिए हरि कथा हमें ऐसे व्यक्ति से सुननी है जो स्वयं भी आचरण कर रहा हो। यहाँ वहां से ज्यादा कुछ कथा सुननी नहीं, केवल और केवल उनसे सुनो जो स्वयं ये आचरण कर रहे हैं। फिर हमारे शास्त्रों में ही इसका निवारण भी हमारे। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, वो कॉल आ गई थी। अब आ रही है दीदी? जी अब आ रही हरे, आ रही है? हाँ जी। है। तो इसका इसका निवारण भी हमारे शास्त्रों में ही कर दिया। हमारे शास्त्रों ने ही हमें बताया कि साधु के लक्षण क्या होते हैं। साधु के लक्षण एक श्लोक में बताए गए हैं। तस्माद गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम, ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। इसका मतलब हमें ऐसे गुरु से शरणागत होकर पूछना चाहिए जिनके चार लक्षण हो। चार लक्षण कौन कौन से? नंबर एक, वो सभी शास्त्रों में निपुण हो। नंबर दो, आपके सभी प्रश्नों के वो उत्तर देने में सक्षम हो। आप उनसे कुछ भी पूछो, आपको वो सही उत्तर दें, वो भी शास्त्रों के अनुसार। ऐसे नहीं कि तर्क वितर्क करके कुछ गोल गोल घुमा के कुछ ही जवाब दे दें आपको, नहीं, शास्त्र का प्रमाण देके आपके प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर तीन, वो संसार से विरक्त हो, संसार में आसक्त नहीं हो, क्योंकि वो ही साधु आपका संसार छुड़ा सकता है जिसका खुद का संसार छूटा होगा। जो खुद से संसार में लिप्त होगा, वो आपको कैसे इस दलदल से निकला सकता है। तो इसलिए नंबर थ्री, वो संसार से विरक्त हो। और चौथा जो नंबर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, अनुभूति संपन्न, यानी उसे कुछ भगवान की अनुभूति हो। ऐसे ऐसे सदगुरु से ही हमें कुछ सुनना चाहिए, ऐसे सदगुरु से ही हमें दीक्षा लेनी चाहिए, उनके अनुगत्य में ही हमें भजन करना चाहिए। दोबारा से आप सब लिख लो। नंबर एक, वो सभी शास्त्रों में निपुण हो। नंबर दो, वो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर शास्त्र के अनुसार दे सके। नंबर तीन, वो संसार से विरक्त हो। और नंबर चार, भगवान की अनुभूति से संपन्न हो, उसे खुद को कुछ रियलाइजेशन हो, तभी तो वो हमें रियलाइज करवा सकते हैं। हम भजन किस लिए कर रहे हैं? बस सुबह शाम ऐसे टर 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 राम 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 बोलने के लिए नहीं, कुछ हमें अनुभूति हो, हम कौन हैं ये जान सकें, हम अपनी आत्मा को देख सकें, भगवान कौन है भगवान को देख सकें, भगवान को जान सकें। हम अनुभूति करने के लिए भजन कर रहे हैं। तो यदि कोई अनुभूति संपन्न नहीं होगा तो हमारे अंदर अनुभूति होगी नहीं। और बताए साधुओं के लक्षण। सबसे पहला है सहनशीलता। साधु बहुत सहनशील होते हैं।
कैसे सहनशील होते हैं? पेड़ के जैसे। पेड़ कभी प्यासा होगा तो मांगता नहीं पानी, उसको पानी मिले चाहे ना मिले, वो अपना जीवन ऐसे ही खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं। दूसरा, उसे आप चाहे मारो चाहे काटो, वो आपको वापस जवाब नहीं देता, बल्कि क्या करता है, अपना धन, उसका धन क्या होता है, फूल या फल, आपको अपना धन ही देता है। तो वृक्ष के समान सहनशील होता है साधु। तो साधु क्या करेगा? साधु का धन क्या है? साधु की संपत्ति है भगवान। तो आप जब साधु के पास जाओगे तो वो आपको अपनी संपत्ति ही देगा, भगवान ही देंगे वो। नंबर 2 होता है दयावान। इस संसार में आप सोचते होगे बहुत बहुत दयावान कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, वो सबसे बड़ा दयावान। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत सारे कपड़े दे सकता है, वो हमें बहुत सारी दवाइयां दिलवा सकता है, वो हमें बहुत सारा खाना खिलवा सकता है। जो सबसे ज्यादा भंडारे लगवाता है वो सबसे बड़ा दयावान नहीं। शास्त्रों में कहा वो दयावान नहीं। अभी गोपी गीत में जो हमने सुना ना, भूरिदा जना, मतलब दयावान कौन? केवल और केवल जो हमें हमारा मंगल करवा सके, और वो भी परम मंगल। और हमारा परम मंगल किसमें है? भगवान से प्रेम करने में, भगवान की अनुभूति करने में, भगवान की सेवा करने में। जो हमें भगवान से जोड़ सके वो है दयावान। वो ही केवल और केवल साधु लोग हमारे ऊपर कृपा करके भगवान से हमारा संबंध स्थापित करवा सकते हैं। तो जिसने हमारे पिता से हाथ पकड़वा दिया, वो ही असली दयालु। इसे भी एक छोटी सी कहानी से सुनो, समझो। एक छोटा सा बच्चा मेले में खो गया, बहुत रो रहा है। एक व्यक्ति आया, उसको चुप कराने के लिए थोड़ी सी मिठाई दे गया। वो जब तक उसने मिठाई खाई, क्योंकि छोटा बच्चा भूल गया पिता को, मिठाई खाई 2-3 मिनट, जितनी देर मिठाई का स्वाद आया वो चुप रहा। जैसे ही मिठाई खत्म हो गई फिर रोने लगा। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने आके उसे एक खिलौना पकड़ा दिया। वो थोड़ी देर खिलौने से अपने खेलने लगा, और 10 मिनट बाद उसे खिलौना भी भूल गया, फिर रोने लगा जोर जोर से। तीसरा व्यक्ति आया, उसे थोड़ा सा उसे मीठी मीठी बातें करी, उसे प्यार किया, और 2 मिनट उसके साथ बात करी, फिर उसे याद आ गई अपने पिता की, फिर जोर जोर से रोने लगा। फिर एक चौथा व्यक्ति आया, उसने बोला, बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं, क्या है, उससे पूछ के कुछ उसका विवरण, और जैसे जैसे तैसे उसके पिता को ढूंढ दिया, और उसके पिता को वो बच्चा पकड़ा दिया। तो सबसे दयावान कौन? वो जिसने मिठाई दी थी, वो जिसने खिलौना दिया था, वो जिसने दो दो मीठी बातें करी थी, या वो जिसने उसे उसके पिता का हाथ पकड़ा दिया? सबसे दयावान वो जिसने उसे पिता का हाथ पकड़वा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो पिता के पास पहुंच गया तो उसे ना मिठाई की कमी, ना खिलौनों की कमी, ना किसी बात की, उसे सब कुछ मिल जाएगा, केवल अपने पिता से संबंध जुड़ने से। तो ऐसे ही साधु जो होते हैं, हमारा ठाकुर जी से संबंध करवा देते हैं। गुरुदेव हमारे हमें संबंध ज्ञान देते हैं, इसी को कहते हैं दीक्षा होना। दीक्षा में गुरुजी हमारा संबंध जोड़ते हैं ठाकुर जी से, कि तुम भगवान के कौन हो। वो बताते हैं हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान को अपना स्वामी मान के पुकारो, भगवान के अपने स्वामी मान के उनकी सेवा करो। ऐसे धीरे 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 फिर आगे, और आपको आगे की क्लास में पता चलेगा कि स्वामी भी कितने के, नौकर भी कितनी तरह के होते हैं, भगवान के सेवक भी कितनी तरह के होंगे। तो हम कौन से सेवक हैं, धीरे 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 भजन करने से हमें ये सब पता चलेगा। तो फिर साधु के लक्षण हम सुन रहे थे, पहला है सहनशील, दूसरा दयावान, तीसरा अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ऐसे होते हैं साधु। तो आप कह सकते हो कि हम तो बड़े देखते हैं साधुओं की निंदा करते हुए, दुनिया है साधुओं को मारती है, साधुओं की निंदा करती है, तो बड़े होते हैं साधुओं के शत्रु भी। इससे आप ये समझो कि दुनिया है साधुओं की शत्रु, पर साधु किसी के शत्रु नहीं है। आप उन्हें कुछ भी उल्टा बोलो, बुरा बोलो, वो अपने हृदय में किसी का भी बुराई लेते नहीं, किसी का भी दोष लेते नहीं। जैसे मीरा जी के दुश्मन कितने थे, उनके पति ही उनके दुश्मन बन गए थे। लेकिन क्या कभी मीरा जी ने ठाकुर जी के सामने शिकायत करी कि आज से मेरे पति की गर्दन ही उड़ा दो, मेरे पति को मार दो, यही जो है ना मेरे को तंग कर रहा है, भजन करने नहीं दे रहा, इसने मेरा खून पी रखा है? कभी बोला ही नहीं ये बात। क्यों? क्योंकि मीरा जी को तो कोई शत्रु लगता ही नहीं था। ऐसे ही तुलसीदास जी और
जो भी बड़े बड़े हमारे भक्तगण हुए हैं, और हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, और मुस्लिम परिवार में पैदा होके वो हरे कृष्णा महामंत्र करते थे। और कितना, 1-2 माला नहीं, 3 लाख हरिनाम। 3 लाख हरिनाम कितना होता है? 192 मालाज। इतनी माला वो डेली करते थे। तो जब देखा वहां के राजा ने, वहां का राजा भी मुसलमान था, उन्होंने देखा कि अरे इसका तो बड़ा मतलब क्या होता है, इसका तो बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, सब लोग कह रहे हैं वाह कितना भक्त है, इसकी तो बड़ी वाहवाही हो रही है, तो हम इसको भ्रष्ट करवा देते हैं, मतलब इसका इसका अपमान करवा देते हैं, किसी तरह से इसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो उसके पास जो है एक वेश्या भेजी, हरिदास ठाकुर जी के पास एक वेश्या भेजी कि जा तू उसको पतित कर दे, और फिर हम जो है यहाँ से कुछ लोगों को लेके आ जाएंगे और दिखाएंगे कि देखो ये भक्त है, ये ऊपर से हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है और अंदर से वेश्या का संग कर रहा है। तो वो वेश्या उनके पास गई। हरिदास ठाकुर जी साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्त हैं, महान भक्त। तो उन्होंने देखा और बोला देवी आपको प्रणाम है, और आप जो है ना थोड़ी देर बैठो, मैंने ना एक संकल्प लिया हुआ है कि मैं थोड़ा सा हरिनाम इतना करके ही ये छोड़ता हूँ माला, तो मेरी माला पूरी हो जाए फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप बैठिए। तो पहले दिन वो पूरी रात वैश्या बैठकर हरिदास ठाकुर जी के मुख से, एक सदगुरु, एक साधु के मुख से उन्होंने हरिनाम सुना। पहले दिन सुना, सुबह हो गई, फिर वो जल्दी उठ के बोली ठीक है मैं कल आऊंगी। बोले हाँ हाँ देवी मेरे को क्षमा करना, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका, कल आना, मैं कल तुम्हारा संग करूंगा। फिर आ गई दूसरे दिन उसने सुना, पर एक दिन पूरी रात सुन चुकी थी, दूसरा रात आधी सुन चुकी, तो दूसरी रात वो ना खुद से बोलने लगी। ऐसा होता है ना, हम कोई चीज सुनते रहे तो वही बोलने लग जाते हैं। तो उसने दूसरे दिन बोलना शुरू कर दिया हरिदास ठाकुर के साथ महामंत्र। दूसरे दिन उसने किया महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरा दिन आया, वो फिर दूसरे दिन सुबह हो गई, फिर बोले क्षमा करना देवी, आज तुम आ जाना, मैं जल्दी से करके रखूंगा अपना हरिनाम, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो चले गए। तीसरे दिन आई तो आके उसने पांव पकड़ लिए हरिदास ठाकुर के, क्षमा मांगी कि मैं आपको पतित करने आई थी, लेकिन आपने मेरा ही हृदय परिवर्तन कर दिया, अब आप मेरे गुरु, आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, और ये रही तुलसी जी के सामने बैठकर इसी तरह हरे कृष्णा महामंत्र करती रहो, और भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसे एक वेश्या का उद्धार कर दिया हरिदास ठाकुर ने। तो जो वेश्या हरिदास ठाकुर को पतित करने आई, उनके बदनामी करवाने आई, उसका भी दोष हरिदास ठाकुर जी ने लिया नहीं। ये होते हैं अजात शत्रु। उसको भी मंगल कर दिया, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दिया। ये है साधु संघ का फल, कि हमारे हृदय की ग्रंथियों को काट डालते हैं साधु अपने वाक्यों से। तो इस तरह से अजात शत्रु, तीसरा गुण हुआ साधुओं का अजात शत्रु। चौथा होता है शांत। कृष्ण के भक्त, ठाकुर के भक्त कभी भी चंचल नहीं होते, उनका चित्त चंचल होता ही नहीं, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, वो शांत बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? उनका चित्त चंचल क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका संबंध हुआ होता है भगवान से। उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी होगा मेरे मंगल के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरे ही पिता तो कर रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को, यदि बच्चा शैतानी कर रहा हो तो माँ थप्पड़ भी लगा देती है, तो क्या बच्चा माँ को अपना दुश्मन समझता है कि आज से तो तूने मेरी पिटाई कर दी, बस आज से मैं तेरे साथ रहने नहीं वाला हूँ, तू तो मेरी दुश्मन नहीं ना। थोड़ा सा रोता है 2 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाता है, और माँ माँ करके फिर वैसे ही प्यार करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा अहित नहीं कर सकती। इसी तरह जो भक्त होते हैं उनको पता है कि ये परिस्थितियां मेरे ठाकुर जी कंट्रोल कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो जो भी परिस्थिति आई है, सुख या दुख, इसमें मेरा मंगल ही निहित है। मेरे ठाकुर मेरा कहीं भी अमंगल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का जहाँ वास होगा वहां अमंगल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए
साधुओं का चित्त शांत होता है। ये 4 जो लक्षण हुए, ये हुए बाहरी लक्षण। ये कोई आपको दिखाने के लिए थोड़ी टाइम के लिए ला सकता है अपने अंदर, दयावान बन जाए, अजातशत्रु बन जाए, शांत बैठ जाए। आप औरों में भी देख सकते हो थोड़े थोड़े ये लक्षण। लेकिन जो एक 5वां लक्षण है, वो अंदर का लक्षण है, मतलब स्वरूप लक्षण। एक होता है तटस्थ लक्षण, एक होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब वो जो लक्षण है उसके बिना उसके बिना कुछ होगा नहीं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर यदि व्हाइट कोट पहने हुए है, व्हाइट कोट पहनना उसका हो गया बाहरी लक्षण या तटस्थ लक्षण। और डॉक्टरी की पढ़ाई करना हो गया उसका स्वरूप लक्षण। क्यों? व्हाइट कोट पहना हुआ कोई भी मिल सकता है आपको, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई उसने कर रखी है, तो वो कोट पहने या ना पहने, हम उससे इलाज करवा लेंगे। और अकेला व्हाइट कोट देख के हम इलाज करवाएंगे नहीं, पहले उससे पूछेंगे, भाई तू डॉक्टर ही है ना? तो इसी तरह ये 4 लक्षण बाहरी होने के बावजूद एक जो आंतरिक लक्षण है वो क्या है? अनन्य भक्ति। भगवान के भक्त यानी साधु कौन होते हैं? केवल और केवल जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम होता है, वो भगवान के अलावा किसी और को नहीं जानते। जैसे मीरा जी, मीरा जी ने क्या बोला? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान के भक्त जो हैं अनन्य, अनन्य मतलब अन्य नहीं, अनन्य मतलब अन्य नहीं, भगवान को छोड़कर कोई नहीं होता उनका दुनिया में। केवल और केवल एक ही है मेरे प्रभु, वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। ऐसी दृढ़ निष्ठा जिसके अंदर हो, वो है साधु। ऐसा नहीं कि वो साधु आपको उपदेश दे रहा है कि मैया सोमवार को तो तू सोमवार के व्रत रख लियो, मंगल को तो तू हनुमान जी को ये चढ़ा दियो, बुध को तू ये कर दियो, वीर को तू ये कर दियो और तेरी हो गई भक्ति। नहीं, साधु वो, अरे सब कुछ छोड़। भगवान ने गीता में क्या बोला है? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति कर दूंगा। साधु वो जो हमें गीता का ज्ञान दे, गीता के प्रमाणों से समझाए कि हमें केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ब्रज के जो श्याम सुंदर हैं उन्हीं से रिश्ता जोड़ना है, और कोई नहीं है हमारा। अनन्य भक्ति, ऐसी दृढ़ भक्ति होगी। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि साधु संग से कितना परिवर्तन आया। अभी हमने हरिदास ठाकुर जी की कथा से समझा कैसे वैश्य का हृदय परिवर्तन किया। हमारे गुरुजी एक और कथा सुनाते थे कि व्यक्ति तो क्या, पक्षी भी बदल सकते हैं संग से। तो छोटी सी कथा आती है पुराणों में कि 2 चिड़िया थी। एक चिड़िया कसाई के घर में रहती थी और एक चिड़िया साधु के घर में रहती थी। जो कसाई के घर में चिड़िया रहती थी वो दिन और रात गालियां देती थी, बुरा बुरा बोलती थी, मारो काटो, जो सुनती थी वो ही बोलती थी। तो एक व्यक्ति को प्यास लगी, वो कसाई की झोपड़ी जहां थी वहां चला गया पानी पीने के लिए, बहुत प्यासा था। तो चिड़िया ने देखते के साथ ही इतना बुरी बुरी गालियां दी और उसको इतना डरा दिया, पिंजरे के अंदर होते हुए भी वो डर गया कि ऐसा लगा कि आंखें फोड़ देगी मेरी। वो डर के बाहर निकल आया। इतनी खतरनाक चिड़िया। प्यासा तो वो था ही, पास में एक और झोपड़ी थी, वो दूसरी झोपड़ी में अंदर गया। तो दूसरी झोपड़ी में जाते ही उसने देखा एक और पिंजरा और एक और चिड़िया। वो वापस जाने लगा डर के कि भाई चिड़िया तो बड़ी खतरनाक है यहाँ की, जो अभी पिछली झोपड़ी में देखी है। तो वो चिड़िया बोली, अरे यात्री तुम जा कहाँ रहे हो, अंदर आओ ना, तुम प्यासे लग रहे हो, पानी पी लो, ये रखा ठंडा पानी, रखा गिलास रखा, राम राम यात्री, राम राम। उसको राम राम बोल रही और अंदर बुला रही है कि कह रही है कि पानी पी लो। तो वो इतना हैरान बोला, अभी तो मैंने देखा एक चिड़िया इतनी खतरनाक, मैं उससे डर गया, और तुम ऐसा कैसे? उसे लगा ये कहीं चालबाज चिड़िया ना हो, मुझे पास बुला के मैं अंदर आ जाऊं और फिर मेरी आंखें फोड़ दे। तो वो डरता डरता आया, तो वो बोली चिड़िया, नहीं नहीं साधु राम राम, कोई डरो मत, तुम पानी पियो। तो वो साधु बोला, वो जो यात्री था वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, 2 चिड़िया बिल्कुल एक जैसी देखने में, और तुम इतनी समझदार और सभ्य और दूसरी इतनी खूंखार। तो वो बोली चिड़िया कि यात्री हम दोनों ना एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, वो मेरी ही बहन है चिड़िया, लेकिन उसे कसाई पकड़ के ले गया और मुझे साधु पकड़ के ले आया। तो ये हमारे ऊपर देखो संग का असर। कहते हैं ना, जैसी करो संगत वैसा चढ़े रंगत।
जैसा संग करोगे वैसा रंग आ जाएगा। तो उसने कह रही उस चिड़िया का कोई दोष नहीं है, उस चिड़िया का संग गलत है जो वो ऐसी भयानक बन गई। तो इससे हम समझ सकते हैं साधु संघ की महिमा। एक और साधु संघ की किस किस पे कैसे कैसे रंग चढ़ा, एक और घटना सुनो। सत्संग की महिमा। नारद जी, नारद जी एक दासी पुत्र हैं। उनके यहाँ पे चतुर्मास का व्रत करने के लिए उनके गांव में कुछ साधु सन्यासी आए। तो उनकी मैया जो है धार्मिक तो थी, उनकी मैया गरीब थी और ब्राह्मणी थी। तो उन्होंने साधुओं को बोला कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, ज्यादा तो मेरे पास कुछ धन से तो सेवा मैं आपकी कर नहीं सकती, मैं आपके बर्तन मांज दिया करूंगी, पानी भर दिया करूंगी, कुछ सेवा कर दिया करूंगी। तो साधु ने बोला ठीक है। तो नारद जी अपनी मैया के साथ उन साधुओं की सेवा करने के लिए जाते थे। 4 महीने तक वहां पे नारद जी बैठ के उन साधुओं की कथा सुनते थे और अपनी मैया के साथ उनके झूठे बर्तन साफ करते थे। और कभी कभी करुणावश वो साधु अपना झूठा प्रसाद भी उस बच्चे को दे देते थे। हमें साधुओं का झूठा भी खाना चाहिए। झूठा का मतलब ऐसा नहीं कि मांग के ले लेना चाहिए कि दो जी मुझे प्रसाद दो, इतना झूठा दो, ऐसे नहीं। अगर कोई साधु कृपा करे तो हमें ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भक्ति आती है। वैसे अधर इसको कहते हैं, 2 तरह का प्रसाद होता है। हम साधु के मुख से हरि कथा सुनेंगे ना, वो भी उनका झूठा हो गया एक किस्म से। उनकी हरि कथा सुनना भी उनसे प्रसाद लेना ही हुआ। तो जैसा जिस समय अवसर मिले हमें उस समय वैसा उनसे ले लेना चाहिए। तो जब 4 महीने के बाद साधु सन्यासी वहां से जाने लगे उस ग्राम से, तो नारद जी रोने लगे। नारद जी बोले मैं भी भजन करना चाहता हूँ, आपके साथ साथ चलूंगा। तो उन साधुओं ने बोला नहीं, तेरी मैया वृद्ध है और अकेली है, इसका कोई और नहीं है, तू अपनी मैया का अभी सहारा बन, अपनी मैया के पास रह। और तुझे जब तेरी मैया परलोक गमन हो जाए, जब तेरी मैया शरीर छोड़ दे, तब आ जाना। तो ऐसे करके नारद जी जब वो सन्यासी चले गए, उनसे मंत्र ले लिया। नारद जी को बोले अच्छा तू ये मंत्र ले ले, ये मंत्र का जप करता रहना और एक दिन तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो 4 महीने के बाद सन्यासी चले गए। तो नारद जी उस मंत्र का जप करते रहे और बड़े ही अनबने मन से रहे कि किस तरह मैं ठाकुर जी किससे मिलूं, किस तरह मैं ठाकुर जी कब मिलेंगे कब मिलेंगे, इस उत्कंठा से हरि भजन करते थे वो। और कुछ समय बाद उनकी माता को सांप काट गया और उनकी माता की मृत्यु हो गई। और वो एकदम से छोड़ के सब कुछ जंगल में चले गए। और फिर वहां पे उन्हें भगवान की आवाज सुनाई दी। भगवान ने उन्हें आकाशवाणी से बताया कि इस जन्म में मैं तुझे बस थोड़ी सी एक झलक ही दिखाऊंगा, अब तुझे दोबारा मैं दिखूंगा नहीं, अगले जन्म में तू मेरे पास आएगा। तो नारद जी ने बहुत उत्कंठा के साथ, विरह के साथ फिर हरि भजन किया। और फिर अगले जन्म में नारद जी को ये पार्षद देह मिली, जिससे वो देखो ठाकुर जी के हमेशा साथ रहते हैं ना, भगवान की कितनी सेवा करते हैं। ये देखो ये है साधु संघ का असर नारद जी के ऊपर। और साधु संघ की इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं, साधु संघ से कितनों का जीवन परिवर्तन हुआ है, आप सोच नहीं सकते। एक और कथा सुनो। एक बार कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ जंगल में चले गए। उस दिन जंगल से जल्दी आ जाना था, तो मैया से जो दोपहर का प्रसाद लेके जाते हैं वो लेके नहीं गए। बोले आज मैया हम जल्दी आ जाएंगे, कुछ बांधो नहीं खाने को। पर वहां थोड़ा देर हो गई और उन सबको भूख लग गई। तो सारे ग्वालों ने बोला कन्हैया आज तो तूने भूखा मरवा दिया, घर से भी कुछ नहीं लाया और यहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ तो प्रबंध कर हमारा खाने का। तो कृष्ण जी ने बोला यही पास में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे बोलो कृष्ण ने, हम कृष्ण के दोस्त हैं और हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए ना बहुत सारा सामग्री बनाई होगी, वो तुम्हें दे देंगे। तो वो याज्ञिक ब्राह्मणों के पास गए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ होता है जो यज्ञ करे। तो ऐसे श्रेष्ठ याज्ञिक ब्राह्मण उनके पास गए ग्वाले, और उनको बोला कि हम कृष्ण जी के दोस्त हैं, कुछ खाने के लिए दे दो, हमें भूख लगी है। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्हें डांट दिया, गाली दी। अरे ग्वालो, तुम्हें कैसे दे दें, ये हमारा यज्ञ यज्ञ का प्रसाद है, हम पहले यज्ञ में आहुति देंगे और उसके बाद तुम्हें देंगे, ऐसा कैसे दे दे, भागो यहाँ से। उन्हें डांट के भगा दिया।
वो वापिस आए, बोले अरे कन्हैया तूने तो डांट और पिटवा दी, खाना तो क्या ही मिलवाया। तो बोले अच्छा तो, एक बार और मेरे कहे से, इनकी पत्नियां भी हैं पास में ही, उनके घर चले जाओ, पत्नियों को बोल दो। तो वो फिर गए वहां से, जाके यज्ञ ब्राह्मण जो है उनकी, ब्राह्मणों की पत्नियों को बोला कि मैया मैया हमें भूख लगी है, हम कृष्ण के दोस्त हैं, कुछ हमें खाने को दे दो। तो जैसे ही उन्होंने सुना, अरे तुम कृष्ण के दोस्त हो और कृष्ण कहाँ है, बोले कि पास में है। तो बोले चलो हम भी चलते हैं। तो इन्होंने जितनी सामग्री बनाई थी यज्ञ में आहुति देने के लिए, जो सब भगवान को प्रसाद के लिए बनाई थी, वो सब सामग्रियां उठा के टोकरियां की टोकरियां भर के और कृष्ण के पास आ गई, और आकर कृष्ण को अपने हाथों से खिला रही हैं, और उनके कृष्ण के सभी दोस्तों को, ग्वालों को भी, सबको अपने हाथों से बड़े ही प्रेम पूर्वक खिला रही हैं, और खिलाए जा रही हैं, और प्रेम के अश्रु बहाए जा रही हैं। तो कृष्ण ने जब प्रसाद पा लिया तो बोले भैया अब तुम जाओ घर। तो बोली कि अब हमें घर नहीं जाना, क्योंकि हमारे पति हमें मारेंगे, जो यज्ञ के लिए हम सामग्री लाए थे वो करेंगे, गुस्सा करेंगे। बोले नहीं नहीं तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। तो जब वो ब्राह्मण पत्नियां वापस गई ना, तो वो जो याज्ञिक ब्राह्मण है उन्होंने उनके चरण छुए और बोला कि तुमने कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़े नहीं, फिर भी तुम सारे शास्त्रों का सार जो है वो जान पाई, कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, केवल और केवल भगवान कृष्ण है। यदि उनकी सेवा हम कर दें किसी तरह से, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तुम समझ पाई, हम नहीं समझ पाए, इतने वेद शास्त्र पढ़ने के भी बाद। तो इसमें हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो पत्नियां समझ पाई और इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण भी समझ नहीं पाए। बोले इन पत्नियों ने संग किया, किसका, मालिनियों का। जो मालने होती हैं वो जंगल से फूल लेने आती थी ठाकुर जी की सेवा के लिए, और जब वो मालिनियां फूल तोड़ती थी तो इन यज्ञ पत्नियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को सुनाती थी कि एक नंद का लाला है, इतना सुंदर है, इतना चंचल है, इतना नटखट है, इतना प्यारा है। ठाकुर जी की बातें सुनाती रहती थी और फूल माला बनाती रहती थी वहां पे, और ये यज्ञ पत्नियां, याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां उनकी बातें सुनती रहती थी। और इस तरह से उन्होंने मालिनियों के संग से उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रीति आ गई। तो यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों ने तो संग किया, और ये जो है ब्राह्मण, इन्होंने किसी का संग किया नहीं, इन्होंने केवल शास्त्र पढ़े, तो इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से देख सकते हैं हम साधु संघ का कितना महत्व है। पहली ए हमारी क्या है, एसोसिएशन। फिर साधु संघ में यज्ञिक पत्नियों ने क्या सीखा, हम क्या सीखेंगे साधु संघ से, हम सीखेंगे कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। जन्म मरण का दुख जन्म मरण का डर हमारे अंदर से निकल जाएगा। ये पत्नियां जो है ये नहीं डरी कंस से कि कंस हमें मार देगा, ये निडर होके चली गई कृष्ण की सेवा के लिए। और जबकि ब्राह्मण हैं वो डर गए कि कृष्ण की सेवा कैसे करें। उन्हें ये नहीं पता कि हम आत्मा है जो कभी मरती नहीं। ये साधु संघ से आता है। फिर है साधु संघ के लिए कहा जाता है, गंगा परश हेले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे ये तुम्हार गुण। गंगा जी में तो आप स्पर्श करोगे, आचमन करोगे, गंगा जी में नहाओगे, तब आप पवित्र होगे। लेकिन साधु के केवल दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाओगे, ऐसे साधु होते हैं। इतनी साधुओं की महिमा होती है। और साधु संघ के बिना यदि आप धाम की परिक्रमा भी करोगे, वृंदावन धाम, नवदीप धाम, ऐसे धामों की, भगवान के धामों की परिक्रमा भी करोगे, तो वो परिक्रमा केवल श्रम होगा, केवल मेहनत होगी, परिक्रमा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि साधु ही केवल हमें वहां का महत्व समझा सकते हैं। जब हम किसी चीज का महत्व समझ के वहां जाएं, वहां दर्शन करें, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, तब हमारे ऊपर उस धाम की कृपा आएगी। तो इसलिए साधुओं के बिना कहीं भी हमारी गति है नहीं। परिक्रमा करने जाओ तो भी साधु संघ के साथ जाया करो, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि ये जो मदन मोहन जी हैं ये कैसे प्रकट हुए, इन्होंने कैसे एक चौबाइन से झूठी खिचड़ी खा ली, उसके झूठे हाथों से बिना नहाए हुए वो खिचड़ी बना देती थी और वो खा ली।
कैसे इन्होंने सनातन गोस्वामी जी से नमक मांगा कि अरे सनातन तू मेरे को फीका बाटी ऐसे ही भोग लगा देते, इसमें नमक तो देते। कैसे बातें करते थे सनातन गोस्वामी जी से। जब हम ये बात सुनकर मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे तो हमारे भाव कुछ अलग ही होंगे। अरे ये ठाकुर जी बातें करते हैं, ये ठाकुर जी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। हम उनको कितने ही श्रद्धा के साथ देखेंगे। और वही जब हमें पता नहीं होगा, बस नाम पता है कि हाँ मदन मोहन जी हैं, गए प्रणाम किया प्रसाद चढ़ाया आ गए, हम उतने वो भाव लेकर हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से परिक्रमा भी करो साधु संग के साथ। अब इतने सारे मैंने आपको उदाहरण बताए, अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि हमें ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए। ये हमारी ए हो गई। ए मतलब एसोसिएशन, बी मतलब भागवत श्रवण या भागवत पढ़ना। तो बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम स्वयं देख सकें कि जो हमें कुछ कोई सामने वाला समझा रहा है वो शास्त्र में लिखा भी है कि नहीं। सामने वाला ऐसे ही तो नहीं बेवकूफ बना के चला जा रहा आपको कि हाँ जी उल्टा लटकने से भगवान मिल जाते हैं और आप भी उल्टे लटक गए उसके कहने से। अरे शास्त्र में कहाँ लिखा है उल्टे लटकने से भगवान मिलता है? शास्त्र खोल के तो देखो। तो इस तरह से हमें अपने लिए शास्त्र जरूर पढ़ना है। और दूसरा, शास्त्र क्या है? भगवान का साक्षात रूप है। जब भगवान यहाँ से जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु आप चले, जब यहाँ से द्वारका लीला समाप्त करी तो हे प्रभु आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा? तो बोले एक अंश से मैं श्रीमद् भागवत जी में रहूंगा। श्रीमद् भागवत जी का एक एक अक्षर भगवान स्वयं है, कोई वो साधारण अक्षर नहीं। तो ग्रंथ क्या है, शास्त्र क्या है? भगवान का ही रूप है। इसलिए हमें भगवत कृपा मिलेगी। हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अब इसमें भी एक वो है, हमें किस कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा टीचर हमें बता देता है कि इस वाले राइटर की बुक पढ़ना। जैसे आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक्स, आई थिंक वो 9th 10th के बच्चों को बोलते हैं ना आर डी शर्मा की बुक पढ़ना। उसकी ही क्यों बुक पढ़ना भाई आर डी शर्मा की? क्यों? क्योंकि वो उसके पास अनुभव है, उसने इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के बड़े आसान तरीके से तुम्हें समझा रखा है। तुम उसकी बुक पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी समझ जाओगे। तो इसी तरह हमें भी केवल और केवल भक्त के द्वारा लिखी गई कमेंट्री जिसमें हो वो बुक्स पढ़नी चाहिए। कोई भी उठा के कहीं भी मिल रही है श्रीमद् भागवत जी लिखी है, ले आए घर में और पढ़ ली, नहीं। उसे ये देखना है कि इसका अर्थ किसने समझाया है। इनमें श्लोकों का जो अर्थ बताया है जिसे कहते हैं टिप्पणी या टीका या कमेंट्री कहते हैं, वो किसने लिखी है, वो समझा कौन रहा है हमें। वो भक्त होना चाहिए, किसी संप्रदाय से होना चाहिए। ऐसे यहाँ वहां से कोई भी बुक पढ़ के उठा के पढ़नी नहीं। तो हमें जो भागवत श्रीमद् भागवत गीता जी शास्त्र जो पढ़ने हैं वो उनके राइटर्स को देख के कि किसने इसको इस पे कमेंट्री की है उस हिसाब से करनी है। और ये हमें रोज पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए रोज? क्योंकि इससे भी रोज हमारा भगवान के साथ संबंध बना। भागवत जी भी डेली, भागवत जी भी क्या है, भगवान का रूप है, भगवान का एक अंश है। तो हम जब डेली भागवत जी पढ़ेंगे तो हमें भगवान का संग किया। फिर अब मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई, अब मैं कुछ आपको भागवत जी के श्लोक के साथ बताऊंगी कि ये सब मैं अपने मन से कुछ भी मैंने सुनाया नहीं, ये सब श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। श्रीमद् भागवतम जी के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में 25 से लेके 31 तक के श्लोक जो हैं ये साधु की महिमा ही बताई गई है। और भी बहुत बहुत जगह है पर मुझे अभी यही मिले तो मैंने ये ढूंढ के आपके लिए निकाले। इसमें सबसे पहले साधु संग करना चाहिए, कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा है। इसमें कह रहे हैं ततो दुसंग नृत्य 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 सत्सु सजेत बुद्धिमान संत एवास्य छिदंती मनो व्यासंग मुक्ति भी। भगवान कह रहे हैं इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए, सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की ही संगति ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है ये कि कुसंगति छोड़कर साधु संतों की ही संगति ग्रहण करनी चाहिए। होगा क्या? जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग यानी हमारा मोह दूर हो जाएगा।
हम ये संसार क्यों करते हैं? मोह से करते हैं। यदि हमें अपने पुत्र से मोह ही ना हो तो पुत्र की सेवा ही क्यों करें, किसी के साथ रहें क्यों, गृहस्थी क्यों बसाएं? क्योंकि हमें अभी मोह है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मैं और मेरा है, मैं और मेरा खत्म करते हैं केवल और केवल साधु के वाक्य। वो आके हमें समझाते हैं, अरे तू ही क्या है, तू क्या ये स्त्री है जो तेरा ये बेटा है? तू स्त्री नहीं है, तू तो आत्मा है, तू आत्मा है और ये भी आत्मा है, और तुम दोनों क्या हो? भगवान के अंश हो। तो तेरा इस बेटे से क्या संबंध हुआ? ये तेरा बेटा नहीं, ये भी भगवान की अंश है। भगवान ने तुझे एक जिम्मेवारी दी है, इसे जिम्मेवारी समझ के इसका जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं वो कर दे। मोह से मत कर, आसक्ति मत रख, मैं और मेरापन छोड़ दे। हम सब भगवान के दास दासियां हैं। फिर दूसरा है संत कैसे होते हैं, ये भी भगवान ही बता रहे हैं। संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्अपरिग्रहा। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त अपने मनों को मुझ में स्थिर करते हैं, मेरे भक्त अपने मनों को मुझ में स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। भक्त है ही वो जो केवल और केवल ठाकुर जी के ऊपर निर्भर रहे, उसे कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं, जो देंगे भगवान देंगे। किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते, वे सदैव शांत समदृष्टि, समदृष्टि से युक्त, समदृष्टि से युक्त मतलब उनका कोई भी अपनाया पराया नहीं है, सभी क्या है? भगवान के अंश है। तो सभी सभी के साथ भगवान से संबंध है। मैं भी भगवान का अंश और ये भी भगवान का अंश। ऐसा नहीं कि ये मेरी माँ और ये मेरी दुश्मन और ये मेरी पड़ोसी और ये मेरी अपना, ऐसा नहीं। ये सब जो है भगवान के अंश हैं। तो सबके साथ वो क्या देखते हैं? एक ही भाव से देखते हैं, तो समदृष्टि है वो। और ममत्व है उनके अंदर, ममत्व है। कैसा ममत्व है? कि मेरे भगवान हैं और ये सब मेरे भगवान के अंश हैं, ऐसा ममत्व है। ये नहीं कि मेरा बेटा मेरा पति नहीं। ममत्व है और अहंकार, अहंकार और द्वंद लोभ से रहित है, उनके अंदर अहंकार नहीं है और कोई भी द्वंद नहीं है। हानि और लाभ, सुख और दुख, इसे कहते हैं द्वंद। मतलब हानि में दुखी हो जाना, लाभ में खुश हो जाना, ऐसा नहीं। साधु जो होगा उसे हानि और लाभ एक समान लगेगी, सुख और दुख एक समान लगेगा। और लोभ से रहित, लोभ नहीं होगा किसी साधु को। फिर आगे बता रहे हैं भगवान के सत्संग से होगा क्या। तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत कथा संभवंती ही ता निर्णाम जुष्टा प्रपुण्य अहम। हे महाभागा उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती है। हम अगर किसी साधु के पास जाएंगे तो होगा क्या वहां पे? हमें हरि कथा सुनने को मिलेगी। संतों के यहाँ पे हमेशा मेरी चर्चा चलती है, भगवान कह रहे हैं। और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन और श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें हरि कथा सुनते सुनते क्या हो जाएगा? हमारे पाप भी क्षय होते जाएंगे। और फिर भक्ति कैसे मिलती है इसमें बता रहे हैं। ता ये शृण्वन्ति गायन्ति हनु मोदन्ति चादृतः मत्परा श्रद्धा नाश्च भक्तिं विदन्ति ते मयि। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है, कीर्तन करना मतलब सुनाना। अभी मैं कीर्तन कर रही हूँ, आप श्रवण कर रहे हो। कीर्तन करना सिर्फ यही नहीं कि वो बजा के बाजा और मतलब हरे बोलना, नहीं, कीर्तन करना मतलब दोहराना। तो कथाओं को जो सुनता है और कीर्तन करता है, जो मेरी इन कथाओं को सुनता है और कीर्तन करता है और आदर पूर्वक आत्मसात भी करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने के लिए सारी दुनिया सुन लेती है और बोलने के लिए सारी दुनिया बोल लेती है, पर जिसने आत्मसात किया, आत्मसात करना मतलब उस पे आचरण करना, जो इन कथाओं को आत्मसात करता है वह श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हो जाता है। जिसने ये कथाओं को आत्मसात कर लिया वो ही मेरे परायण होगा और इस तरह मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। भगवान ने अपने पास आने का एक और रास्ता हमें बता दिया कि जो मेरी कथाओं को सुनता है, बोलता है और उन्हें आत्मसात कर लेता है, वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और फिर बताया आगे कि साधु संघ का लाभ क्या होगा।
यथोपश्रमणस्य भगवन्तः विभावसु शीत भय तमो अपयति साधुन संसेवत स्तवथा। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंच चुका हो, जैसे हम किसी अग्नि के पास जाएं तो क्या होगा, उसके लिए जिस तरह शीत, शीत मतलब ठंडक दूर हो जाएगी। भय, भय होता है जैसे जंगली जानवर नहीं आते, अगर आप हाथ में अग्नि का एक मशाल लेके रहो तो जंगली जानवर दूर रहेंगे आपसे। भय और अंधकार, अंधकार तो होगा ही नहीं क्योंकि लाइट भी आ जाएगी अग्नि से। तो जिस तरह अग्नि के पास जाने से शीत भय और अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसका क्या क्या दूर होता है, आलस्य, भय और अज्ञानता। आलस्य तो देखो, अब आप अपना साक्षात देख लो उदाहरण। ये समय क्या होता है, सोने का होता है। 3:30 से 4:30 सब किचन का निपटा के स्त्रियां आराम करना चाहती है, तो देखो आलस्य सबका छुड़ा दिया, बैठे हैं सब लोग हरि कथा सुन रहे हैं एकदम अटेंटिवली। तो आपने साधु संग किया तो आलस्य दूर। और सुबह क्या करते हैं, 4:30 से 6:30 आप सबको जगा के सुबह सुबह नींद आपकी छुड़वा के हरिनाम करवाते हैं। ये हुआ साधु संग का फल, सामने के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यदि कोई भक्तों की संग करता है तो आलस्य दूर हो जाता है। दूसरा, भय दूर हो जाता है। भय दूर होना मतलब जन्म मृत्यु का भय दूर होना। जन्म मृत्यु का भय कैसे दूर हो जाता है, यदि डरता कौन है, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया वो मृत्यु से डरेगा। अरे नरक में जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। तो वो नरक की यातनाओं से डर के रोता है कि नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, बचा लो बचा लो बचा लो। और जो भक्त होगा उसे पता है कि वहां तो मुझे भगवान के पास जाना है, ये शरीर छूटे तो आज, कल का छूटा आज छूटे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वहां भी चैन की सांस, यहाँ भी चैन की सांस, यहाँ भी भगवान के संग और वहां भी भगवान का संग। तो भक्त को कोई डर नहीं होता, जन्म मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। पहला आलस्य छूट जाता है, दूसरा भय दूर हो जाता है और तीसरा अज्ञानता दूर हो जाती है। अज्ञानता क्या है, मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है हमारी। भक्तों के संग से हमें क्या पता चलता है, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे परम पिता हैं, मेरा भगवान के साथ संबंध है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये सब बातें हमें भक्तों के संग से पता चलती हैं। फिर एक और एग्जाम वो है श्लोक कि साधु संग कितना जरूरी है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, बस इसी के साथ हम अपना ये कथा का आज विश्राम करेंगे कि साधु संग कितना जरूरी है। ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि साधु संग कितना जरूरी है। अन्नम ही प्राणिना प्राण आर्तनाम शरणम त्वमहम धर्मो वित्तम निर्णाम प्रेत्य संतो अवार्ग विभ्यो विभ्यतो अर्णम। इसका मतलब, जैसे समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जैसे समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह इस लोक में दुखियारों का परम आश्रय हूँ, जिस तरह मैं ही इस लोक में दुखियारों का परम आश्रय हूँ, जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है। जब यहाँ से कोई जाता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। और क्या जाता है सिर्फ उसके साथ, धर्म, उसने क्या किया है वो ही जाता है ना। तो इस लोक में मरकर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है। उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। कह रहे हैं जितना जरूरी अन्न है उतना ही जरूरी मेरे भक्तों का संग है, ये भगवान कह रहे हैं। और किनके लिए, जो इस संसार से डरते हैं। संसार से कौन डरेगा, जिसे होश होगी वही डरेगा ना। बेहोश व्यक्ति को तो पता ही नहीं डर है। सामने चाकू लेके कोई खड़ा है, बेहोश व्यक्ति क्या करेगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। और वही अगर उसे होश होगी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि कोई चाकू मार रहा है मैं बचूं। तो ये चाकू क्या है, जन्म मृत्यु की तलवार है हमारे सर पे। जिसे होश होगी वही तो जन्म मृत्यु के तलवार से बचने की कोशिश करेगा। वही जाएगा साधुओं के पास कि कैसे मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूटूं, मेरी रक्षा करो। और जो साधु संग करेगा ही नहीं वो समझो बेहोश है।
उसे पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु मेरे सर पे नाच रही है और मैं जो हूँ क्या कह रहा हूँ, खाओ पियो मजे करो। क्या देखा कल किसने? आज जो जीवन मिला है बस उसको जी लो। वो लोग समझो बेहोश हुए हुए हैं, उनका कुछ होगा नहीं। आपको यदि होश है, आप सामने देख पा रहे हो कि नहीं मृत्यु सिर पे खड़ी है, अपने आप को बचाना चाहते हो तो कहाँ जाओ? साधु संग में। ऐसे साधु वैष्णवों का संग करो जो हमें जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। तो इस तरह हम आज यहीं पे विश्राम करते हैं कथा को। आप सबके किसी का भी कोई कथा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 10 मिनट हमारे पास हैं अभी। आप अनम्यूट करके पूछ लो, और जो आज का श्लोक है वो आपको जो है उसमें ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। दीदी, जो आपने साधु की महिमा के जो श्लोक बताए हैं, ये श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो। हाँ, और 26 चैप्टर और जी। श्लोक नंबर 25 से 31। ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू। और भी बहुत सारे कैंटोस में है, पर ये मैं आजकल यही वाला पढ़ रही थी तो एकदम मेरे सामने यही आ गए, जी जी। तो मैंने। और दीदी, और किसी का कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी। आज हरे भी आपने जो ABCD बताया है ना, तो उसमें कहीं पर एकादशी की बात नहीं आई है। तो भक्ति में जाने के लिए एकादशी का भी महत्व होना चाहिए शायद। हाँ, ये इसी में आ जाएगा ना, ABCD। जब आप साधु संग करोगे तो उसकी साधु संग करना क्या मतलब? सम्यक रूपेण अनुगत्य करना, मतलब उसकी बात मानना। तो साधु आपको बताएगा ही कि एकादशी भी रखना है, तुलसी जी की परिक्रमा भी करनी है, तो साधु की बात तो मानेंगे तभी तो चलेंगे ना। एकादशी में ठीक है। अरबी भी खाई जा सकती एसोसिएशन में है। ही आ गया, एसोसिएशन में ही आ और गया। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ABCD ई में ई तो एकादशी हुई, तो ABCD ई। ABCD है बेटा, ABCD। एकादशी इसमें नहीं है। ये 5 अंग जो इसके मुख्य अंग है, ये साधु संग, भागवत श्रवण, हरिनाम जप, धाम वास और विग्रह सेवा, ये 5 अंग अलग है। इन्हीं में हमें एसोसिएशन से ये एकादशी व्रत पता चलेगा और हमें उनकी बात माननी। साधु संग मतलब यही समझो आज, साधु संग मतलब यही नहीं कि किसी के सामने जाके बैठ जाओ या उसके पास बैठे रहो या उसके चरण दबा दो, उसके पानी ला दो, यही नहीं। सिर्फ उसकी जब तक तुम बात नहीं मानोगे तब तक साधु संग होगा नहीं। वो क्या कह रहा है उसको एज इट इज मान के फॉलो करना, तब तो साधु संग हुआ। हेलो। हाँ जी। कृष्णा, मैं कह रही थी कि इसमें खाली आलू और सीताफली खाया जा सकता है या और सब्जियां भी खाई जा सकती हैं, जैसे कच्चा पपीता, कच्चा केला, दो। कच्चा केला हाँ खा जी। सकते हैं। हाँ और जी। ये अरबी। मैं आपको ना ग्रुप पे ही बता दूंगी ये सब। अच्छा। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। और किसी का कोई प्रश्न आज की कथा से रिलेटेड? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। दीदी जैसे कि हम, हरे कृष्णा। हाँ राधे जी बोलिए। दीदी जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं तो हमें टाइम। हरे आवाज कट कृष्णा गई आपकी। चैंटिंग करते हैं दीदी, तो टाइम। हमें पढ़ाई किताब बुक के लिए अलग से टाइम निकालना है, जैसे हम नहीं निकाल पाते कभी कभार। हाँ, ये नियम बनाना पड़ेगा, एक श्लोक रोज पढ़ना ही पढ़ना है। जी गीता जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, कुछ ना कुछ एक श्लोक पढ़ो। जी दीदी। और ठीक है, फिर एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम राम। राम हरे हरे। हरे हरे। आप सबको हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।